अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कम्युनिटी फार्मेसी है, जो कि हम टाइप्स ऑफ फार्मेसी पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के अंदर। तो पहली हमने इंडस्ट्रियल फार्मेसी देखी थी। आज जो है वो दूसरी हमारे पास फार्मेसी की टाइप है, जिसको हम कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं, यानी माशरती लोगों के साथ जो फार्मेसी का ताल्लुक होता है उसमें। इट इज़ द वन ऑफ द पिलर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। ये जो फार्मेसी का जो शोबा है उसका एक पिलर है, एक सतून है। इन दिस स्पेशलिटी, इस खासियत में वी प्रोवाइड, हम मुहैया करते हैं द फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, दवाई की जो है वो सहूलियात एट कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी कहते हैं माशरती लेवल के जो है वो उस पे मेयार पे। गोल्स ऑफ एनी कम्युनिटी फार्मेसी आर, जो गोल हैं, जो इसके मकासद हैं वो क्या हैं कम्युनिटी फार्मेसी के। टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन टू जनरल पब्लिक, आम लोग, जो आम आवाम है, जो आम कौम है, उसको जो है वो मियारी अद्वियात का फराहम करना। उसके बाद प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग रिगार्डिंग मेडिकेशन एंड वैक्सीनेशन। ठीक है। गाइडेंस का मतलब है रहनुमाई करना, एंड काउंसलिंग, और उसके बारे में उनको आगाही देना। किसके रिगार्डिंग? रिगार्डिंग का मतलब होता है के बारे में, मेडिकेशन दवाइयों के बारे में, एंड वैक्सीनेशन और वैक्सीन्स के बारे में। ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ कैंप, और जो सेहत के जो कैंप होते हैं उनको लगाना। ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ टॉक्स एंड सेमिनार, सेहत के बारे में बात करना और सेमिनार जो है वो मुनक्कद करना। ठीक है। ये काम किसका है? कम्युनिटी फार्मेसी का है। ये उसके मकसद हैं, वो इसीलिए ये बनाई जाती है। अब कम्युनिटी फार्मेसी की हमारे पास जो है वो दो टाइप्स हैं। कम्युनिटी फार्मेसी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, दर्ज झेल हिस्सों में हमने इसको तकसीम किया है। सबसे पहले है रिटेल फार्मेसी। रिटेल फार्मेसी हम किसे कहते हैं? इट इज़ द बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी। ये फार्मेसी की बिजनेस के हवाले से एक किस्म है, वेयर जहाँ पर मेडिसिन आर टेकन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर, जहाँ पे ये मेडिसिन खरीदते हैं किससे? डिस्ट्रीब्यूटर से, या फिर होलसेलर जो कि ज़्यादा मिकदार में दवाइयाँ सेल करता है, उनसे खरीदते हैं। एंड प्रोवाइड, और मुहैया करते हैं टू जनरल पब्लिक, किसे? आम आवाम को। ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, एक फिक्स जो है वो परसेंटेज तय करके कि हमने इतना इस पे मुनाफा कमाना है, उसके हिसाब से वो उसको बेच देते हैं। एक फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, अगर होलसेलर कंपनी ने एक दवाई बनाई है, वो दवाई उसने होलसेलर को सेल कर दी है, ये डिस्ट्रीब्यूटर को। ठीक है। वो हर एक दुकानदार को नहीं देगी, वो अपने एक शहर में एक ही दुकानदार को देगी, वो सारी उसकी दवाई वो सेल करेगा। ठीक है। कंपनी ने 50 रुपए की बनाई। ठीक है। कंपनी ने 2 रुपए उस पर मुनाफा रखकर 52 रुपए की जो है वो होलसेलर को सेल कर दी। होलसेलर भी अपना 2 रुपए या 3 रुपए जो भी उसका तय होगा, वो उतने रुपए मुनाफा रखकर आगे रिटेल फार्मेसी वालों को सेल कर देगा। अब रिटेल वालों ने फॉर एग्जांपल होलसेलर से 55 रुपए की वो दवाई खरीदी है। ठीक है। अब रिटेल पे उसकी जो प्राइस कंपनी ने लगाई हुई है वो उसने 65 रुपए लिखी हुई है। कंपनी ने बनाई कितने की थी? 50 की। कंपनी ने उस पर 2 रुपये कमाया, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर ने उस पर 2 रुपये या 3 रुपये कमाया, फिर उसने 55 रुपए की आगे रिटेल फार्मेसी यानी मेडिकल स्टोर वालों को उसने सेल कर दी। अब कंपनी ने जो दवाई के ऊपर प्राइस लिखे हैं, जो कीमत मेंशन की है, जो कीमत लिखी है, वो लिखी है 65 रुपये। ठीक है। अब जो रिटेल फार्मेसी यानी मेडिकल स्टोर वाला, ठीक है, वो क्या करेगा? उसको कितनी कीमत पे बेचेगा? अगर 5 रुपये प्रॉफिट रखकर वो बेचे तो फिक्स प्रॉफिट हो गया ना, कि मैंने इस पे 65 की है तो मैंने 5 रुपये इसमें से कमाने, मुझे 55 की पड़ी है तो मैं 5 रुपये इसमें कमाऊंगा। तो वो 60 रुपये की आगे सेल कर देगा। वो 65 की भी कर सकता है, वो 64 की भी कर सकता है, वो 63 की भी कर सकता है। ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना मुनाफा लेना चाह रहा है। ठीक है। उसके बाद दूसरी हम, ये है रिटेल फार्मेसी।
दूसरी हमारे पास है होलसेल फार्मेसी, जिसकी हमने बात की। इट इज़ द बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी। ये फार्मेसी की बिजनेस के यानी कारोबार के हवाले से एक किस्म है। वेयर द मेडिसिन आर टेकन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, ठीक है, जहाँ से वो मेडिसिन किससे खरीदता है, कंपनी से, यानी जो बना रही है, ठीक है, फैक्ट्री में बनती है ना, तो वहां से बनाने वाली कंपनी से खरीदता है। एंड डिस्ट्रीब्यूट टू मेडिकल स्टोर, और किसको आगे बेचता है, मेडिकल स्टोर, जिसको हम रिटेल फार्मेसी भी कहते हैं। और या फिर फार्मेसीज को बेचता है, और हॉस्पिटल को भी बेचता है इन बल्क। बल्क कहते हैं ज्यादा मिकदार में। ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, इसका भी परसेंटेज तय होता है कि मैंने इतना कमाना है इस पे, ठीक है। तो ये दो टाइप्स हैं कम्युनिटी फार्मेसी, जहाँ से आम आवाम जिसके साथ ताल्लुक है वो रिटेल फार्मेसी के साथ है, और जो बड़े लेवल पर यानी होलसेल लेवल पर जो है वो होलसेल फार्मेसी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें एक डायग्राम दिखाई गई है। ये हमारे पास जो है ये रिटेल फार्मेसी है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग आम आवाम जाकर जो है ये पहली जो मेडिसिन है ये हम इन फार्मेसी से जाकर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फोरेंसिक फार्मेसी है। नेक्स्ट जो टाइप है फार्मेसी की वो हमारे पास है फोरेंसिक फार्मेसी। द ब्रांच ऑफ फार्मेसी, ये फार्मेसी की वो शाख है दैट डील, जो के ताल्लुक रखती है विद द स्टडी ऑफ ड्रग लॉ, जो दवाइयों के कानून के मुताले से मुतल्लिक है। इज नोन एज फोरेंसिक फार्मेसी। दवाइयों का भी कानून है ना, कि कौन सी दवाई किसको दे सकते हैं, कितनी देनी है, कब देनी है, इसके लिए भी एक कानून बना हुआ है, ठीक है। The forensic pharmacy deals with the legal aspect of the pharmacy practice। फार्मेसी प्रैक्टिस का मतलब ये है कि वो फार्मेसी पे काम कर रहे हैं, उसके लिए भी एक कानून लागू होता है। वो जो उस कानून के साथ जो डील करता है, जब उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं फोरेंसिक फार्मेसी। द एस्पेक्ट ऑन विच फोरेंसिक स्ट्रेस डाउन आर फॉलोइंग, जिसमें फोरेंसिक जो है चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वो क्या है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल गवर्नमेंट अथॉरिटीज, कि गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो मुलाजिम हैं, उन्होंने उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं और उनके क्या काम है, उन्होंने जो सर अंजाम देने। हाउ टू रजिस्टर न्यू ड्रग इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट, कैसे हमने इसको क्या करना है, रजिस्टर करना है नई दवाई बनाने वाली कंपनी को, या फिर नई मेडिसिन वाले इंस्टीट्यूट को, इदारे को। हाउ टू ऑब्टेन लाइसेंस, कैसे बना दवाई बनाने का लाइसेंस देना है, और कैसे जो है दवाई बेचने के लिए किन लोगों को अलाउ करना है या उसका लाइसेंस देना है। अब हर कोई तो जो है वो मेडिसिन बेच नहीं सकता, हर कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकता, उसके लिए पहले लीगल जो कानूनी रास्ते हैं वो पूरे करने पड़ते हैं, उसके जरिए गुजर कर फिर उसको वो लाइसेंस मिलता है कि ये, वरना हर कोई बंदा जो है वो दवाई बेचने लग जाए और दवाई को बनाने लग जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आती है हमारे पास अगली किस्म है फार्मेसी की, जिसको हम कहते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी इज एन हॉस्पिटल इज एन इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल एक ऐसा इदारा है वेयर इल पेशेंट आर ट्रीटेड, जहाँ पर बीमार मरीजों का इलाज किया जाता है, ठीक है। द हॉस्पिटल फार्मेसी इज द डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल फार्मेसी एक ऐसा शोबा है, ठीक है, या ऐसा जो है हॉस्पिटल के अंदर इदारा है, वेयर द फार्मेसी प्रैक्टिस हैज बीन डन, जहाँ पर फार्मेसी की प्रैक्टिस की जाती है। प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पर यह है फार्मेसी का काम किया जाता है, दवाइयों का काम किया जाता है। द फार्मासिस्ट वर्किंग इन हॉस्पिटल फार्मेसी इज नोन एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, यानी जो लोग, जो क्वालिफाइड डॉक्टर जो है, जो डी फार्म जिसने किया होता है, जब वो हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी के अंदर वो काम करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ठीक है। डायग्राम में भी देखा गया हॉस्पिटल के अंदर एक फार्मेसी बनी हुई है, लोग उस पे से दवाइयाँ ले रहे हैं, और अंदर जो लोग खड़े होकर फार्मासिस्ट उसको दे रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। अब आगे हमारे पास है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट क्या होता है, एनी पर्सन दैट होल्ड बी फार्म। बी फार्म का ये मतलब है यहाँ पर बैचलर इन फार्मेसी। बी फार्म का मतलब है बैचलर इन फार्मेसी, और फार्म डी यानी फार्मेसी डॉक्टर, फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी कौंसल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। पाकिस्तान की जो फार्मेसी की जो कौंसल है, जो तंजीम है, उससे
रिकॉग्नाइज यानी कि मंजूर शुदा जो इदारा होता है उससे कोई भी जो शख्स जो है वो डिग्री करता है। एंड फर्दर मोर, और इसके अलावा ही हैज़ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और उसके पास क्या होता है, रजिस्ट्रेशन का अपनी सर्टिफिकेट होता है एक, फ्रॉम एनी प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान इज नोन एज फार्मासिस्ट। और उसके पास जिस सूबे में वो रहता है उस सूबे की एक तंजीम है जिसको हम प्रोविंशियल काउंसिल कहते हैं, उससे जब उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, फार्मासिस्ट का नाम देते हैं। द प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो सूबाई लिहाज से होती, एक तो पूरी विफाक के हिसाब से है जिसको हमने पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल कहा, दूसरी हमारे पास क्या है, प्रोविंशियल कौंसल सूबाई जो है वो सतह पर जो है जो पाकिस्तान की कौंसल है वो एंटर करती है उस शख्स का नाम रिस्पेक्टिव फार्मासिस्ट इन रजिस्टर ए। जो ए रजिस्टर में रजिस्टर होते हैं कौन लोग होते हैं, जिनके पास डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री होती है, वो उनको एक रजिस्टर बना हुआ है जिसको हम रजिस्टर ए का नाम देते हैं, उसके अंदर उसका नाम दर्ज करके और उसको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि ये अब हमारा फार्मासिस्ट है जिसके पास ये डिग्री मौजूद है। ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन। ठीक है, जो आप लोगों का कोर्स है वो क्या है, असिस्टेंट फार्मेसी या फार्मासिस्ट का असिस्टेंट, या फिर जो है फार्मेसी टेक्नीशियन। ठीक है, एनी पर्सन कोई भी शख्स हु होल्ड्स डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो क्या करता है, फार्मेसी में डिप्लोमा करता है, फ्रॉम एनी कॉलेज किसी भी इदारे से और यूनिवर्सिटी से, विच हैज बीन रजिस्टर्ड फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड हो जो, एंड फर्दर मोर, और इसके अलावा ही शी इज रजिस्टर्ड अंडर रजिस्टर बी, जो किस में रजिस्टर हो, रजिस्टर बी में। जो फार्मासिस्ट होता है जिसके पास 5 साल की डिग्री होती है जिसको हम फॉर्म डी कहते हैं, वो रजिस्टर ए में रजिस्टर करते हैं उसको। लेकिन जो फार्मेसी टेक्नीशियन है जो उसी फार्मासिस्ट का असिस्टेंट बनता है उसको वो रजिस्टर बी में रजिस्टर करते हैं, इसीलिए इसको बी कैटेगरी भी कहा जाता है। ठीक है, रजिस्टर बी फ्रॉम प्रोविंशियल, सूबाई सतह पर जो तंजीम होती है वो उसको रजिस्टर करके एक सर्टिफिकेट दे देती है जिसको हम क्या कहते हैं, बी कैटेगरी कहते हैं। असिस्टेंट फार्मासिस्ट द मेन वर्किंग एरिया ऑफ एनी हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी होती है उसमें फार्मासिस्ट का जो असिस्टेंट है या फार्मेसी टेक्नीशियन है उसका क्या काम है, परचेजिंग ऑफ क्वालिटी मेडिसिन, मियारी दवाई की खरीद करना। ठीक है, मेडिसिन मैनेजमेंट, उसको मैनेज करना। मेडिसिन मैनेजमेंट में क्या आ जाता है कि इसकी प्राइस क्या थी, एक्सपायरी डेट क्या है, ठीक है, खरीदी कब गई है या बनी कब है, ये सारा मैनेज करना। डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन टू इन एंड आउट पेशेंट, यानी डिस्पेंसिंग का मतलब है देना, जो डॉक्टर के पास डिस्पेंसर खड़ा होता है वो भी दवाई बनाकर दे रहा होता है ना मरीजों को, इसीलिए उसको डिस्पेंसर कहते हैं। तो इसी तरह मेडिसिन को देना कौन, किन पेशेंट्स को, किन मरीजों को, जो कि क्या है, एडमिट हैं हॉस्पिटल के अंदर या फिर क्लिनिक पे चेक करवाने आए हैं और चेक करवा कर चले जाएंगे, वो आउट पेशेंट होते हैं। टीपीएन टोटल पेरेंटल, ठीक है, न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कि किस मिकदार में किस लिहाज से ये बनाई गई है उसको देखना, उसकी मिकदार के हिसाब से बनाकर देना दवाई। प्रिपरेशन ऑफ स्टीराइल सॉल्यूशन, ठीक है, जो उसी टाइम दवाई बनाकर देनी होती है। ठीक है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स, जो नर्स वगैरह होती हैं और जो दूसरा अमला होता है, हेल्पिंग स्टाफ जो होता है डॉक्टर्स का, उनको तालीम देना, उनको बताना और उनको ट्रेनिंग देना कि ये दवाई किस तरह से देनी है और कैसे देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्लिनिकल फार्मेसी है हमारे पास। क्लिनिकल फार्मेसी जो है, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, जो यूरोप की जो सोसाइटी है, तंजीम है क्लिनिकल फार्मेसी की, उसने इसको बयान किया है। उसके मुताबिक क्लिनिकल फार्मेसी की क्या डेफिनेशन है, क्लिनिकल फार्मेसी इज द स्पेशलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, यानी मेडिसिन बनाने की जो साइंस है उसकी ये एक खास किस्म है, उसकी खासियत है, दैट डील, जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ ड्रग, दवाइयों का मुताला
और मेडिसिन या फिर मेडिसिन का इन कंट्रास्ट विद देयर स्पेसिफिक डिजीज, यानी एक खास बीमारी के हिसाब से एक खास किस्म की दवाई। जैसे गला खराब होता है या बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन है, तो हम अगर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक देते हैं, पेन किलर नहीं। के मतलब हमें पता चल गया ये एक खास किस्म की बीमारी है, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, तो हमने क्या देना है इसको, एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया की वजह से है तो बैक्टीरिया के खिलाफ जो दवाई होती है हमने वो देनी है। अगर कहीं पर दर्द हो रहा है तो हम दर्द के खिलाफ जो दवाई है पेन किलर वो देनी है। जो इस तरह की दवाई के बारे में स्टडी करता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी है। ठीक है, यानी बीमारी के हिसाब से जब हम दवाई के देते हैं या उसका मुताला करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी कहते हैं। द फार्मासिस्ट वर्किंग इन द स्पेशलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इज नोन एज क्लिनिकल फार्मासिस्ट। वो फार्मासिस्ट जो कि क्लिनिकल फार्मेसी की स्पेशलिटी यानी स्पेशलाइजेशन खास तौर पर जिसमें काम करते हैं उसको क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहते हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो क्या है, मेडिकेशन रिव्यू इन कंपैरिजन विद डायग्नोसिस। ठीक है, मेडिसिन को उसने जांच करनी है उसकी, उसका तवाजुन करना है, क्या करना है, उसको कंपेयर करना है किस चीज के साथ, डायग्नोसिस तशखीस के साथ कि कौन सी बीमारी इसकी तशखीस हुई है। स्टडी अबाउट ड्रग इंटरेक्शन फॉर स्पेसिफिक प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, दवाई के बारे में मुताला करना कि उसकी क्या तशखीस लिखी है उस पर। ड्रग एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइलिंग, कि दवाइयों का जो है वो रिएक्शन क्या होगा। एडवर्स इफेक्ट का मतलब क्या है, मुखालिफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक, कहते हैं ना दवाई लड़ गई है या इस तरह से हो जाता है तो वो एडवर्स इफेक्ट में आता है। फार्माको इकोनॉमिक स्टडीज, के दवाई का हमारी इकोनॉमी के साथ, के महंगी तो नहीं है ज़्यादा, या इसके नतीजे में वो सारे के साथ मुताला करना। ड्रग फार्मूलरी, कि ये मेडिसिन का जो है फार्मूला कैसे बना है या किस चीज़ का बना हो, कैसे मिलकर किन किन चीज़ों से बना हुआ है। फिर हमारे पास आ जाती है आखिर में थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक कहते हैं ट्रीटमेंट को, इलाज को। थेराप्यूटिक इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये मेडिकल साइंस की वो शाख है दैट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, जो बीमारियों की इलाज के बारे में डील करती है, उसको हम क्या कहते हैं, थेराप्यूटिक्स कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।